जौनपुर जिले के मड़ियाहू कोतवाली क्षेत्र के भंडरिया टोला पाही मोहल्ला में शनिवार को अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में झुलसी गुड़िया की मंगलवार को मौत हो गई, जबकि उसके ससुर मुश्ताक की हालत गंभीर बनी हुई है। इस तरह हादसे में मृतकों की संख्या 2 हो गई है। नगर के भंडरिया टोला पाही मोहल्ले में अवैध तरीके से चल रही पटाखा फैक्ट्री में 30 अक्टूबर की शाम 5 बजे विस्फोट हो गया, जिससे मकान का छत तक ढह गया। मलबे में पिता पुत्र सहित 6 लोग दब गए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। हालांकि पहले दिन 5 लोगों को पुलिस प्रशासन ने निकाल लिया था, जबकि दूसरे दिन मलबे में गोला बाजार निवासी अब्दुल समद के 10 वर्षीय बेटी आकिब हमजा का शव मिला था, जबकि मुश्ताक 56 वर्षीय और गुड़िया 28 वर्षीय पत्नी सोनू गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा था। प्रभारी सीएमएस डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने बताया कि गुड़िया 80% झुलस गई थी, जिसकी आज सुबह उपचार के दौरान मौत हो गई। मुश्ताक 30% झुलस गया है, जिसका उपचार चल रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो पुलिस की सह पर घनी आबादी के बीच अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री संचालित हो रही थी। आपात स्थिति में बचाव के लिए कोई इंतजाम भी नहीं किए गए थे। अग्नि सुरक्षा उपकरणों के बगैर घर में ही पटाखों का भंडारण भी करता था। करीब 1 वर्ष पूर्व अवैध रूप से पटाखे बनाने के वायरल वीडियो को कुछ नागरिकों ने पुलिस प्रशासन को सौंप कर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने अनसुनी कर दी। यदि पुलिस ने उस समय सख्ती की होती तो शायद यह हादसा न होता। दुर्घटना के बाद पुलिस व अग्निशमन विभाग की टीमें अपना दामन बचाने की कवायद में जुटी हैं। मड़ियाहू में अवैध पटाखा बनाने का काम लंबे समय से ही चला आ रहा है। 16 नवंबर 2009 को मिर्दहा मोहल्ले में पटाखा बनाते समय विस्फोट हो गया था। इस घटना में लाल मोहम्मद उर्फ लल्ला हारून एहसान के मौके पर ही मौत हो गई थी। कैसे विस्फोट हुआ है ये? अरे सर, हम बाहर थे तो कैसे बताएं कैसे विस्फोट हुआ सर? हाँ, हम बाहर थे ना। हाँ, घर में कहाँ थे, जो बताया कैसे विस्फोट हुआ? कितने लोग थे घर में? कितने लोग थे? हमारे परिवार हम 5 लोग थे। हाँ, मियाँ बीवी 3 बच्चे थे। हाँ, और हाँ। लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस भाई के नाम से है। अच्छा, तो आप बेचते हैं बनाते हैं पटाखा? बेचते हैं। इतना ज़्यादा बारूद कैसे आपको मिल गया? वो अंग्रेजी सामान था, बारूद नहीं था। जब बनाएंगे तब ना बारूद रहेगा। पिछले कई साल से बना रहे हैं आप? हाँ, कितने साल से बेच रहे हैं आप? 6 साल से बेच रहे हैं। हाँ। जितने साल से लाइसेंस होगा 6 साल से बेच रहे हैं वो। अच्छा, हमारा काम थोड़ी नहीं है बनाने बेचने। क्या नाम है आपका? नसीमा है। इसके बावजूद कहीं घनी आबादी में आतिशबाजी का समय है। ये दीपावली का त्यौहार चल रहा है। इसमें प्रायः लोग खरीद करके दुकान लगाने के लिए ही और त्यौहार के लिए खरीद के दुकान लगाने के उद्देश्य से रखते हैं। अब इसमें भी अगर कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो वो दुर्घटना ही है, और प्रशासन तो अपने स्तर से कार्रवाई कर ही रहा है। सर, पिछले कई सालों से ये यहाँ चल रहा था, तो क्या पुलिस को जानकारी नहीं थी? अब ऐसी जानकारी यहाँ की तो नहीं थी किसी को। अच्छा, अब कई सालों की बात तो बिल्कुल नहीं। इस बार इतनी घनी आबादी में 2009 में भी हो चुका है ऐसा हादसा। जी 2009 में मिर्दहा वार्ड में हो चुका है एक बार बहुत बड़ा हादसा। कितनी सतर्क थी मड़ियाहू पुलिस? 2009 में हुआ था घटना। सतर्क तो देखिए, पुलिस के पास जितनी उनके स्रोत हैं, जितने संसाधन हैं, अपने तरीके से वो पता करती ही है। अब 2009 से अभी तक तो ऐसी कोई दोबारा नई घटना घटित हुई थी। इस बार ये घटना घटित हुई है, जिसके संदर्भ में जो भी आवश्यक कदम सर, थाने से महज 500 मीटर दूरी पे है। इतनी बड़ी घनी आबादी में चला था, क्या पुलिस को नहीं पता था ये? अब ये भी जांच का विषय है ना कि ये निर्माण हो रहा था कि ये आतिशबाजी क्रय करके इन्होंने भंडारण कर रखा था, क्योंकि निर्माण का कोई लाइसेंस तो था नहीं किसी के पास। अब अगर कोई निर्माण कर रहा था या कोई आतिशबाजी रेडीमेड, यहाँ पर जैसे मैंने देखा कि रेडीमेड आतिशबाजी वहाँ पड़ी हुई है, रेडीमेड आतिशबाजी ऊपर से दिखाई दे रहे हैं, तो अब उसकी जांच के बाद ही पता चलेगा कि वो वहाँ निर्माण के फलस्वरूप घटना हुई है अथवा रेडीमेड आतिशबाजी भंडारण किया गया। ना बोला था। ये जो घटना हुई है किस जगह पे हुई है? ये भंडरिया टोला पाही मड़ियाहू। अच्छा, इसमें आपको क्या जानकारी है सर? हमें भी
मोबाइल द्वारा सूचना मिली, मैं भी मौके पर आया कि यहाँ पर पटाखा बनाया जाता था दिवाली के मौके पर, और भरी एकदम घनी आबादी के बीच में ये है। मुझे समझ में नहीं आता प्रशासन ने किस तरह से यहाँ पर परमिशन दे रखा है, ऐसे आबादी के बीच में इस तरह का काम हुआ। बहुत बड़ी घटना घटी है, काफ़ी लोग इंजर्ड हुए हैं उसमें परिवार के। अब देखना ये है कि उसमें कितने अब अंदर दबे हुए हैं। अभी तो राहत का काम चल रहा है। नहीं सर, हमको जैसे पता चला कि 2 बच्चे समेत 5 लोग जो है बड़ी बुरी तरह से जले हुए हैं, और यहाँ के सूत्रों से पता चला कुछ लोग अभी अंदर दबे भी हुए हैं जी। तो क्या प्रशासन अपना कार्य बखूबी कर रही है? नहीं, प्रशासन है, फायर ब्रिगेड के लोग हैं, प्रशासन है, सीओ साहब, कोतवाल साहब, सारे पुलिस महकमा यहाँ पर है। अब अंदर मलबा है क्योंकि पटाखा है, हिम्मत किसी की नहीं हो रही कि अंदर घुस के उस मलबे को हटाया जाए और देखा जाए कि कितने लोग उसमें दबे हुए हैं। उनके परिवार द्वारा ये सूचना इकट्ठा की जा रही है कि क्या कोई अंदर हो सकता है कि नहीं। उसी को पुलिस वाले और यहाँ के नागरिक सब लगे हुए हैं उसमें। धन्यवाद सर। प्राथमिक सूचना मिली है अभी भी कि भंडरिया टोला थाना मड़ियाहू क्षेत्र का मामला है कि वहां पटाखा विक्रय हो रहा था। उसमें पटाखे में विस्फोट होने की वजह से 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज हेतु तत्काल रवाना किया गया है अस्पताल में। डॉक्टरों द्वारा उनको खतरे से बाहर बताया जा रहा है। मौके पे सीओ, एसडीएम और सारी टीमें वहां पे मौजूद है। अन्य विधि कार्रवाई की जा रही है। क्या घटना हुई है? ये इस समय अस्पताल में 2 गंभीर हालत में 2 घायल लोग आए हुए हैं जो कि जले हुए हैं, और ये मड़ियाहू में एक घटना हुई है। डिटेल तो उस घटना के विषय मुझे नहीं पता है। जैसे मुझे लग रहा है कि कोई, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि कोई पटाखा घर में कोई काम हो रहा था, बना रहे थे या जो भी रीज़न हो, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ होगा, जिसकी वजह से, क्योंकि ये बर्न है, महिला भी जली है, महिला बहुत गंभीर अवस्था में जली है। महिला जी जो है, गुड़िया नाम है, 25 साल की, 80% बर्न है। और इनके साथ उनके ससुर जी हैं, वो मुश्ताक अहमद जी, उनको स्कैटर्ड बर्न है, हल्का सा चेहरे पे, हाथ में, पैर में, उनको लगभग 30% बर्न है। वो खतरे के बाहर है, लेकिन गुड़िया गंभीर है, गुड़िया की हालत बहुत गंभीर है। सारा इलाज, मलहम, ऐसा ड्रेसिंग, सब कुछ यहीं पे कर दिया गया है। अब इनको हम लोग अपने रेस्पेक्टिव यूनिट में अभी शिफ्ट करेंगे यहाँ से। कुल कितने घायल मड़ियाहू से आए, क्या है? जो समाचार मिल रहा है कि कुल 6 लोग घायल हुए हैं, और बाकी डिटेल धीरे धीरे आप ही लोगों के माध्यम से समाचार मिलता है। आप ही लोगों ने मुझे बताया भी। तो वहाँ पे 4 सुपरफिशियल इंजरी थी जो लोकल इलाज करके उनको शायद यहाँ नहीं भेजा उन्होंने, वहीं से दवा दे के छोड़ दी।